लाख लाख शुक्र है। और ये मजलूमों की जे खाक में हम जो दुआ कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह कबूल होके ही रहेगी। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे जो ठंडी हवाएं आ रही है वो हमारे भारत के तरफ से आ रही है। और आज आपने देखा कि हमारे भारत के पंतप्रधान ने भी खुद कबूल कर लिया कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, मैं मानवतावादी से उनको पूरी मदद करूँगा। इसलिए हमें जो एक डर और खौफ डर ये लग रहा था वो भी दूर होगा इंशाअल्लाह। हमें तो पूरी के जलगांव में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इजरायली बलों द्वारा गाजा अस्पताल और नागरिक बस्तियों पर बमबारी और हवाई हमले बंद करने और गाजा शहर में नाकाबंदी हटाने और पूर्ण शांति स्थापित करने की मांग को लेकर कलेक्टर ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। गाजा में किए गए अस्पताल पर रॉकेट हमले की निंदा की गई, जिसमें 500 नागरिक मारे गए और साथ ही युद्ध संहिता के खिलाफ इजरायली बलों की कार्रवाई की भी निंदा की गई। अस्पताल पर हमले से गुस्से की लहर फैल गई और ये भी मांग की गई कि संयुक्त राष्ट्र इसे युद्ध अपराध के रूप में दर्ज करे। विरोध प्रदर्शन में तरह तरह के बैनर, पोस्टर और नारे दिए गए, जिनमें मुख्य रूप से 75 साल से फिलिस्तीन पर इजरायल के कब्जे और उन्हें तुरंत वहां से हटने और मस्जिद अक्सा को मुस्लिम समुदाय को सौंपने की चेतावनी दी गई। विरोध प्रदर्शन समाप्त होने के बाद जिम्मेदारों ने महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक विज्ञापन भेजने के लिए कलेक्टर जलगांव के कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर हुई बैठक में प्रथम आंदोलन के संयोजक फारूक शेख ने धरना आंदोलन की पृष्ठभूमि और फिलिस्तीन व इजरायल के बीच युद्ध का इतिहास प्रस्तुत किया। उपस्थित लोगों ने गाजा शहर पर इजरायली हमले के कारण हुई जान माल की भारी क्षति पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और करीम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने हमको हिदायत दी और हमने आज यहाँ पे फ़िलिस्तीन पे जो हो रहे हमले, उस हमले पर रोकने के लिए हमने यहाँ कोशिश की और कोशिश करने के लिए हमने दुआओं का इंतज़ाम किया। दुआ के साथ साथ हमने ये कोशिश की कि हमारी माएँ बहनें बच्चे यहाँ पे एक जगह जमा होकर उनके लिए दुआ करें, उनके धरने में आंदोलन में हिस्सा ले और धरने लेकर हम हमारे दिलों में उनके लिए जो कुछ मोहब्बत थी वो मोहब्बत के लिए हमने ये कोशिश की थी। अल्लाह का करम रहा। लेकिन आज यहाँ पे चूँकि बहुत बड़े पैमाने पे कुल्ली समाज का ऑलरेडी 12 दिन से एक आंदोलन चल रहा था, हमारे पे कुछ रिस्ट्रिक्शन हमारी पुलिस में की आई और हमने उनको वादा किया कि हम कम से कम 100 लोगों की इसमें हम ये करेंगे। और आपने देखा कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 वक्त दुआ हुई। हमारी माए बहनों में आलिमा ने दुआ की, हमारे मर्दों में 2 बार दुआ हुई, हमारे शरीफ शाह के लड़के हाफिज साहब ने दुआ की और अल्लाह का करम रहा कि सबों ने आमीन कहा। और अल्लाह की ज़ात से हमको पूरी उम्मीद है कि हमारी ये जो कोशिश है अल्लाह ज़रूर इसको रंग लाएगा और हमारी दुआएं कबूल करेगा। और जो फ़लस्तीनियों पे और गाज़ा पे जो हमला हो रहा है वो हमले रुक जाएंगे इंशाअल्लाह और फिर से फ़लस्तीन फतेह होगा। और मस्जिद अक्सा के लिए जो हम लड़ रहे हैं, हमारी जो कोशिशें चालू है और जो 75 साल से फ़लस्तीनी अपने हक़ के लिए लड़ रहा है, इंशाअल्लाह वो भी अपने हक़ में ज़रूर जीतेंगे। ऐसी अल्लाह की ज़ात से पूरी की पूरी उम्मीद है। आज यहाँ पे हम समझे थे कि हमारे 200-200 की तादाद में आएंगे, लेकिन हज़ारों की तादाद में यहाँ आए। आपने देखा कि हमारी माएँ बहनें भी आई, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी आए, हमारे नौजवान भी आए, हमारे बुजुर्ग भी आए, हमारे बीमार भी आए। इसका मतलब साफ है कि उनके दिलों में यही है कि हमारी मस्जिद अक्सा, हमारे फ़लस्तीन पे जो ये हो रहा है उनके लिए उन्होंने दुआ की। इसलिए मैं सभी का, जलगांव शहर की तरफ से उन सभी हजरात का, हमारे मेहमानों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत अच्छा अंदाज में हुआ। मैं पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने हालात ख़राब होते हुए भी उन्हें हमको चंद आधा 1 घंटे की परमिशन दी। हमने उनकी परमिशन पे के हिसाब से ये आज ये प्रोग्राम को जल्द से जल्द निपटा। अभी हम कुछ लोग जाके वहाँ निवेदन देंगे कलेक्टर साहब को, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं हम। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जो है वो हमारे राष्ट्रीय महासंघ के सेक्रेटरी उनको दिया जा रहा है, ताकि हम उनको कह रहे हैं कि आप ये जंग को जल्द से जल्द बंद करो। जो गाज़ा पे
जो निर्बंध लगाए उसको जल्द से जल्द उठाओ। जो अस्पतालों पे और इस पे जो हमले हो रहे जो कि युद्धबंदी के नियम के हिसाब से गलत है, उसको जल्द से जल्द रोका जाए। ये हिसाब से आज हमने यहाँ पे कोशिश की और अल्लाह का ये शुक्र है। ज़िंदाकल्लाह। इसराइल का हमस के सिर्फ एक ही हमले की वजह से इतने सारे हमले करना ठीक नहीं है। और ये कहाँ की ह्यूमैनिटी में, यूएन का ये ह्यूमैनिटी के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा फेलियर है। यूएन ने ये साबित कर दिया है कि यूनाइटेड नेशंस की कोई वैल्यू नहीं है पूरे वर्ल्ड में, कोई कुछ नहीं कर सका। लोगों कौन सी जंग में, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, आज तक की किसी भी जंग में हॉस्पिटल्स पे तो बमबारी नहीं हुई है। यहाँ सारे बमबारी करके सारे हॉस्पिटल्स को उड़ा दिया गया। 500 से ज़्यादा पेशेंट जो अधमरे थे, जो अपनी जान के लिए तड़प रहे थे, उनको जो ऑलरेडी मर रहे थे, उनको मार दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? और सब चुप क्यों है? गलत को सही कैसे बोला जा सकता है और सही को गलत कैसे बोला जा सकता है? दिख के नहीं आ रहा है क्या सबको? 1948 में इसराइल को जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं था, यूरोपियन कंट्रीज ने लात मार के भगा दिया था, तो इसराइल को किसने जगह दी थी? फलस्तीन ने। किस लिए? ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत की तौर पर। हाँ, 1948 से बमबारी कर करके, उनको मार मार के उनकी जगह हथिया ली। आज कुछ भी नहीं बचा उनके पास। ये ह्यूमैनिटी का ये सिला दिया है इसराइल ने, और लोग सपोर्ट करते हैं। अमेरिका क्या कर रहा है? सामने से बम और हथियार उनको सप्लाई करता है और पीछे से बोलता है इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज दोगलापन। दिस इज कॉल्ड एज अ चार्लेटन। दोगलापन है ये। इसको किसी हर जगह जो जितनी भी पावरफुल कंट्रीज है आज वो कैसे सामने से इसराइल को सपोर्ट कर सकती है? ऑक्यूपेशन हमारी भी कंट्री में ऐसे ही इंडियंस आए थे, सॉरी अमेरिका, उन्होंने भी हम कारोबार करेंगे बोल के यहाँ पर आए थे और फिर हम पर कब्जा कर लिए थे। हमने भी उनसे रेजिस्ट किया ना, आज़ादी ली ना। तो फलस्तीन अगर आज़ादी चाहता है इसराइल से तो वो कैसे टेररिस्ट हुआ? जब इंडियंस टेररिस्ट नहीं हो सकते तो फलस्तीन कैसे टेररिस्ट हुए? अगर तब इंडियन टेररिस्ट नहीं थे, अंग्रेजों से हमने आज़ादी ली और हम टेररिस्ट नहीं हुए, तो फलस्तीनी भी टेररिस्ट नहीं है। उनका हक है, उनकी ज़मीन वो वापस ले सकते हैं। दैट्स इट। जैसा कि तारीख इस बात की शाहिद है और हम तमाम लोग जानते हैं कि जब जर्मनी ने और हिटलर ने यहूदियों का बड़े पैमाने पे कत्लो-गारत किया, कत्लेआम किया, तब दुनिया में कोई भी मुल्क ने इजराइल को और यहूदियों को सहारा नहीं दिया, वाहिद फिलिस्तीन छोड़कर। और फिलिस्तीन इसलिए दिया कि फिलिस्तीन के तमाम लोग मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान थे और दीन को जानने वाले थे। और उन लोगों ने मुसीबत में जो लोग फंसे थे उनकी मदद के लिए उन्हें वहाँ पर रहने के लिए जगह दी। जो भूखे थे उन्हें खाना खिलाया, जो प्यासे थे उन्हें पानी पिलाया, उन्हें कपड़े पहनने के लिए दिए और इस तरीके से उनकी मदद की, उन पर बहुत बड़ा एहसान किया। लेकिन बड़ा ही अफसोस होता है कि यहूदी लोग, इजराइल के लोग बड़े ही एहसान फरामोश निकले। उन्होंने इस फिलिस्तीनियों के एहसान का बदला उन्होंने इस तरह दिया कि आगे चलकर उन लोगों ने पूरे के पूरे फिलिस्तीन के ऊपर अपना नाजायज कब्जा कर लिया और आज पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन जब भी कभी इजराइल जब हमला करता था फिलिस्तीन के ऊपर और बेकसूर मुसलमानों को जब मारा जाता था तो दुनिया का किसी मुल्क की दाढ़ नहीं खुलती थी, सबको लकवा मारा गया था। लेकिन जैसे ही हमास वालों ने जब अपना दिफा के लिए, अपने बचाव के लिए जब हमला किया इजराइल के ऊपर, तो पूरी दुनिया उनको बोलने लगी। तो जब मुसलमानों पे इतने साल जब जुल्म अत्याचार हो, जब मारा जा रहा था बेकसूरों को, इंसानियत के नाते कोई किसी की जुबान नहीं खुली। यानी अगर जुल्म होता है मुसलमान पे तो कोई नहीं बोलेगा, और अगर दूसरे पे जुल्म होता है दूसरे लोगों पर तो सब बोलेंगे ये चीज़ गलत है। आज हम तमाम शहर के लोग यहाँ पर इसराइल का निषेध करते हैं, और जो लोग इसराइल का साथ दे रहे उन्हें चाहिए कि वो ज़ात ना देखे पर इंसानियत देखे। और आज जो फिलिस्तीन के दवाखाने के मजलूमों के ऊपर जो इसराइल ने हमला किया है, हम उसका निषेध, हम एहतजाज करते हैं। और हमारी भारतीय गवर्नमेंट से भी यही मांग है कि इससे पहले के जितने भी हमारे लोग गए, राजकारणी लोग गए, पंतप्रधान या राष्ट्रपति साहब गए, और तमाम लोगों ने फिलिस्तीन का हक का साथ दिया है, और अभी की गवर्नमेंट को भी हक का साथ देना चाहिए, फिलिस्तीनी का साथ देना चाहिए।